जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद, अपने चैनल सॉफ्ट टॉक पे दोस्तों को खुश आमदीद। आजकल सीसीडी के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। जो ऑपरेशन इस वक्त पूरे पंजाब के हवाले से चल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ आवाम को मेरा ख्याल है कि कुछ उसका जो लीगल बैकग्राउंड है वो बताना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस हवाले से मिक्सअप हो रही हैं कि शायद जो सीसीडी है वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और वो पैरेलल शायद वो चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब पुलिस, जिसको डॉक्टर उस्मान साहब हेड कर रहे हैं एज IGP, तो उसी के ये बेसिकली विंग है। तो इस वक्त मुख्तलिफ जराइम के हवाले से इसको जो है ना वो कैटेगराइज़ किया गया और डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। पेरेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो वही है जो कि आपकी एक रवायती पुलिस है, पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, या फिर आगे प्रोविंशियल पुलिस है जिस तरह पंजाब पुलिस है, KP की पुलिस है। और वो चूँकि ये डिवॉल्व हुआ है तो इसमें इनका जो एग्जैक्टिव हेड जो है वो कंसर्न चीफ मिनिस्टर होता है और उसके नीचे फिर IGP और इसके नीचे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। तो पुलिस के अंदर ऑलरेडी जो है वो पहले डिपार्टमेंट्स हैं थे, जिस तरह CTD थी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, बिल्कुल सेम इसी तरह उसको भी एक एडिशनल IG उसको हेड करते हैं जो कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से सिर्फ ऐसे केसेस या ऐसे जराइम जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, सेक्टेरियन है या किसी तरह की भी टेररिज्म है, तो उसको वो CTD उसको काउंटर कर रहा था और बड़ा सक्सेसफुली कर रहा। पंजाब की जो CTD है दैट इज़ द लीडिंग डिपार्टमेंट, उसने बहुत ज़बरदस्त जो है वो ऑपरेशंस किए हैं और उसको बिल्कुल इसी तरह एक पैरेलल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी CTD का सेटअप्स है और वो स्पेसिफिकली जो है वो पिन पॉइंट करके सिर्फ टेररिज्म को देखते हैं। इसी तरह आपकी एक रवायती जो हमारी पुलिस है जिसको कंसर्न जो है वो उसका एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर है, IG साहब है, फिर एडिशनल IGs हैं, फिर वहाँ पे CP ऑफिस में अलग-अलग एडिशनल IGs बैठे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। फिर आपके डिवीजन्स के ऊपर RPOs हैं और डिस्ट्रिक्ट में DPOs और फिर इसी तरह SHOs तक वो एक अलग एक पूरी हायरार्की चल रही है। उसमें एक अमेंडमेंट की गई है पुलिस ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट के नाम से, और उसके अंदर जो 18B है, आर्टिकल 18B, वो उसको ओमिट किया गया और उसकी जगह के ऊपर 18C को उसमें इंसर्ट किया गया और ये 2025 के अंदर जो है ना वो आपकी पंजाब असम्बली ने उसको किया है। अब इस जो काउंटर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया सेम इसी तरह जिस तरह के CTD है, तो कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि शायद जो पहले हमारे पंजाब पुलिस में एक डिपार्टमेंट होता था CIA, ये उसी तरह का है कि वो इस तरह के हीनियस क्राइम्स को देखता था। लेकिन उन्होंने ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेन है जिसने ये आइडिया दिया है। डेफिनेटली ये क्रेडिट तो डॉक्टर उस्मान साहब और उसकी टीम और स्पेशली सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो इस वक्त एडिशनल IG के तौर पे वो काम कर रहे हैं, CCD को हेड कर रहे हैं पंजाब लेवल के ऊपर। डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर काम किया होगा, पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ होगा और चीफ मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी होगी और उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो उसकी जो हायरार्की उन्होंने बनाई है इनिशियली वो ये है, क्योंकि अभी उनके पास अपनी कोई टिपिकल रिक्रूटमेंट नहीं थी जिसके अंदर उन्होंने फिर जो पुलिस के अंदर बाकायदा रिक्विजिशन की और पंजाब पुलिस को बाकायदा लिखा कि हमें इतने ऑफिसर्स चाहिए। अभी भी कल की खबर है कि 600 के लगभग जो है ना वो ऑफिसर्स उन्होंने और डिमांड किए हैं कि इसको हम और नीचे तक लेके जाएं। तो ये एक बहुत ही मुस्तहसन किस्म का स्टेप है और ये 4 शेड्यूल के जो क्राइम है उसके अंदर जो उसकी तफसील है वो बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, वो अपनी विश लिस्ट भी करते हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ भी करें जी, ये तजावज़ात ये वो, लेकिन वो हर चीज़ का एक अपना मैंडेट होता है, वो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट उसी हवाले से काम करता है। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें खुद से भी लोग उसको अपलोड कर रहे होते हैं जिनका बाकायदा तौर पे बाद में फिर डिपार्टमेंट जब वो एक हद तक वो बढ़ जाती हैं फिर डिपार्टमेंट को आगे उसको उसकी एक्चुअल क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ती है। तो 4 शेड्यूल के अंदर तकरीबन कोई 18 के लगभग ऐसे क्राइम्स हैं जो कि उसमें जिनका जिक्र है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आवाम को पता हो कि वो CCD किन ऐसे जराइम हैं जिनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू जो रूल्स उनको मैंडेट दिया गया। उनमें डकैती है, रॉबरी है, डकैती रॉबरी विद मर्डर है और डकैती रॉबरी विद रेप है, रेप एंड सोडोमी है, किडनैपिंग एंड अबडक्शन है, किडनैपिंग एंड फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, मर्डर
एंड अटेम्प्ट टू मर्डर, असाल्ट ऑन पुलिस, मोटर व्हीकल स्नैचिंग और थेफ्ट, ये गाड़ियों की जो चोरी वगैरह है, बर्गलरी है, थेफ्ट है, इसी तरह नारकोटिक्स है, मंशियात के हवाले से है, क्राइम रिलेटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, जो असले की नुमाइश करते हैं या असले के हवाले से है, क्रिमिनल्स और हाउस ट्रेसपस बाई ए लैंड ग्रैबर्स, ये जो कब्ज़ा माफियाज हैं जो है उनके ख़िलाफ़ हैं, जो इसी तरह सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो कि आजकल मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए से जो किए जा रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा सीरियस क्राइम जो नेचर वाइज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो तो वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है। तो इन तमाम क्राइम को के ख़ात्मे के लिए और जो है ना ये मैंडेट जो है वो सीसीडी को दिया गया है। और इसी तरह इसका एक प्रिवेंशन लेवल के ऊपर बाकायदा इसको हेड बनाया गया, जिसको आज सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का जो है ना उसको हेड कर रहे हैं। इसी तरह फिर कंसर्न डिवीजन्स के अंदर इनके नीचे DIGs हैं, फिर इसी तरह SSPs हैं, SPs हैं, SDPO या ASPs हैं और SHOs हैं, और इनके एक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पुलिस स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ये है कि ये ख़ुद भी कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम होता है जो फोर्थ शेड्यूल का है वो उसको खुद रजिस्टर भी कर सकेंगे। और उसके अलावा जो ऑलरेडी ऐसे केसेस जिनकी इन्वेस्टिगेशंस दूसरे थाने में हमारी जो पुलिस है उसके अंदर DPO जो है वो हो रही है तो वो फाइल को वो मंगवा सकेंगे। उसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस कानून के अंदर जो है जो इसमें अमेंडमेंट दिया उसके अंदर उसका बाकायदा एक टाइम फ्रेम रखा है कि कितने दिनों के अंदर जो है ना वो आपने 7 डेज समथिंग है वो फाइल आपने मंगवानी है, फिर उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग करनी है। इस वक्त CCD के हवाले से एक मैं समझता हूँ कि डिसइंफॉर्मेशन है जो कि डिपार्टमेंट्स इसको ऑलरेडी क्लैरिफाई भी कर चुका है कि CCD शायद सिर्फ जो है ना वो पुलिस इनकाउंटर्स करती हैं और लोगों को शायद जो इस तरह के लोग हैं और उनको जो है ना वो मार रही हैं और ये इसके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। हंड्रेड्स क्रिमिनल जो है ना वो उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं और उनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्राइम। उसके ऊपर वो उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सेंड टू द उनके जो चलान है वो कोर्ट में भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ऐसी को नहीं है कि आप ये समझें कि इनका सिर्फ एक ही काम है कि इन्होंने क्रिमिनल को पकड़ना है और उनको शूट आउट करना है, ऐसा नहीं है। तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो लगता ये है कि शायद कानून उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस, चूँकि आपको पता है कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट है और एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो चलता है। ऐसा नहीं है, इस मुल्क में अदालतें हैं और ऐसा नहीं कोई आदमी आप किसी को पकड़े और इस तरह उसको जो है ना वो कर दे। तो एक प्रोसेस मौजूद है, उस प्रोसेस के तहत जो है ना वो होता है। इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे जो एक रिस्क फैक्टर है जो कि चूँकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो उसके डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होते हैं। यहाँ पे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह के क्राइम्स को काउंटर करने के लिए। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने सर्व किया है, शेखुपुरा में स्पेशली, इधर कच्चे के इलाके में रहीम यार ख़ान, गुजरात वगैरह जहाँ जहाँ वो रहे हैं, तो वो वहाँ पे उनकी एक हिस्ट्री है कि वो इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइज्ड और हीनियस क्राइम है उनके ख़िलाफ़ वो बड़े फ्रंट फुट के ऊपर आगे उसको बाकायदा खुद लीड रोल लेके जो है ना उसको वो फाइट करते हैं। और उस हवाले से उनका एक अपना एक माइंड सेट है और उस अप्रोच के तहत जो है ना वो पुलिसिंग करते हैं। बहुत सारे ऑफिसर होते हैं वो पब्लिक पुलिसिंग करते हैं, वो हर ऑफिसर का एक अपना टेम्परामेंट होता है और स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लीडरशिप जब तक बैठी है तो वो लीडरशिप उस हवाले से काम ले रही होती है, उस हवाले से वो इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, तो वो एक पेस के तहत काम हो रहा होता है। तो CCD में जो है ना वो एक ये रिस्क फैक्टर मौजूद है कि जब लीडरशिप चेंज होती है तो उसमें कई दफ़ा उस ऑपरेशंस में, उन चीज़ों में उस तरह की तेज़ी नहीं रहती। ऑफिसर्स कोई भी हो, जो भी इसको लीड करे, वो उसका जो एक्चुअल मैंडेट है और जो उसकी स्पिरिट है उसको वो मलूज़ ख़ातर रखते हुए वो करे।